किसी छोटे से गांव के एक गरीब परिवार में जन्मा अर्जुन अपनी मासूम आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर इस दुनिया में आया था। उसका गांव तो गरीब था, पर वहां के लोग आत्मनिर्भर थे। खेत, खलिहान, मिट्टी और मेहनत ही वहां के जीवन के असली हिस्से थे। अर्जुन के पिता रामदीन एक किसान थे, जिनके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, और मां सरस्वती एक घरेलू महिला थी जो सीमित संसाधनों में भी पूरे परिवार को प्रेम और अनुशासन से बांधे रखती थी। अर्जुन बचपन से ही तेज और जिज्ञासु था। जब उसके उम्र के बच्चे मिट्टी में खेलते थे, तब वह पुरानी किताबों से शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करता। स्कूल में वह सामान्य था, पर उसमें एक बात विशेष थी, वह कभी हार नहीं मानता था। जब बाकी बच्चे एक सवाल हल न कर पाने पर पीछे हट जाते, तब अर्जुन घंटों बैठकर उसे सुलझाता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिंदगी की सच्चाइयां उसकी आंखों में उतरने लगीं। आर्थिक तंगी के कारण कई बार अर्जुन को पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई। माँ बाप ने कहा, बेटा खेत में हाथ बंटा ले, पढ़ाई से पेट नहीं भरता। पर अर्जुन के भीतर एक आग जल रही थी, कुछ कर दिखाने की, अपनी पहचान बनाने की, और सबसे बड़ा सपना अपने माँ बाप को वो सम्मान दिलाने का जो उनकी मेहनत के बावजूद दुनिया ने कभी नहीं दिया। 11वीं कक्षा में उसने स्कूल की सबसे बड़ी परीक्षा में टॉप किया। गांव के मास्टर जी ने खुद घर आकर कहा, रामदीन, तेरा लड़का हीरा है, इसे रोका तो ये गुम हो जाएगा, पर तराशा तो ये चमक उठेगा। उस दिन पहली बार अर्जुन के पिता की आंखों में अपने बेटे के लिए गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, जा बेटा पढ़, हम खेत में पसीना बहाएंगे, तू किताबों में खून बहा। अर्जुन ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और तय किया कि वह इंजीनियर बनकर ही रहेगा। लेकिन यहां से संघर्ष असली मायनों में शुरू हुआ। गांव से शहर जाकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना आसान नहीं था। न पैसों की व्यवस्था, न रहने की जगह, न किसी का सहारा। लेकिन जब इरादे मजबूत होते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। उसने एक पुराना ट्यूशन सेंटर ढूंढा जहां कम फीस में पढ़ाया जाता था। दिन में वह एक छोटी सी ढाबा में बर्तन धोता और रात को पढ़ाई करता। वहीं के कोने में एक टूटे टेबल पर बैठकर वह घंटों गणित और विज्ञान की किताबों में खोया रहता। कई बार उसे नींद की जगह भूख मिलती तो कभी ठंड की रातों में बिना कंबल के गुजारा करना पड़ता। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कोचिंग सेंटर के टीचर्स उसे पहचानने लगे। यह लड़का दूसरों से अलग है, वे कहते। उसका अनुशासन, उसकी एकाग्रता और उसकी लगन प्रेरणा बन गई। साल भर बाद जब इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया, तो गांव के उस गरीब किसान के बेटे ने टॉप 1000 में अपनी जगह बना ली। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अर्जुन अब केवल रामदीन का बेटा नहीं, बल्कि पूरे गांव की उम्मीद बन चुका था। अर्जुन ने शहर के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन यहां भी आर्थिक स्थिति उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। वह कॉलेज की फीस स्कॉलरशिप से भरता, पर किताबों, प्रोजेक्ट्स और जीवन की जरूरतों के लिए उसे फिर से पार्ट टाइम काम करना पड़ता। वह कभी कैंटीन में सर्वर बन जाता तो कभी ट्यूटर बनकर छोटे बच्चों को पढ़ाता। कई बार उसे अपमान भी झेलना पड़ा। एक बार कॉलेज के कुछ रईस छात्रों ने उसे ताने मारते हुए कहा, तू यहां गलती से आ गया है, ये जगह तेरे जैसे लोगों की नहीं। उस दिन अर्जुन की आत्मा रो पड़ी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने खुद से वादा किया कि अब जवाब मेरी काबिलियत देगी, मेरी सफलता बोलेगी। 4 साल उसने गौर मेहनत की, हर सेमेस्टर में टॉप किया। टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में उसका नाम हर जगह फैल गया। वह न केवल पढ़ाई में, बल्कि व्यवहार में भी सबका चहेता बन गया। कॉलेज खत्म होते ही उसे देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी से जॉब ऑफर आया, लाखों का पैकेज। जिस लड़के ने कभी बर्तन धोकर पढ़ाई की थी, आज उसे ऑन ऑफर की जा रही थी। अब अर्जुन की जिंदगी बदल चुकी थी। उसने सबसे पहले अपने माँ बाप को शहर बुलाया। पिता के पैर धोकर बोला, अब आप खेत में नहीं जाएंगे, अब मैं आपका बोझ उठाऊंगा। उसने गांव के स्कूल में नए कमरे बनवाए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोली और हर साल टॉप करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया। लेकिन यह अंत नहीं था। वह जानता था कि अब उसका असली काम शुरू हुआ है।
अर्जुन ने अपने पुराने अनुभवों के आधार पर एक स्टार्टअप की नींव रखी, जिसका मकसद था गरीब छात्रों को शिक्षा के लिए हर वो साधन देना जो उन्हें कभी नहीं मिल पाया। यह स्टार्टअप जल्दी ही मशहूर हो गया। देश के कोने कोने से छात्र उससे जुड़ने लगे। उसने हजारों छात्रों की जिंदगी बदल दी। उनमें वही आत्मविश्वास भरा जो कभी उसके भीतर किसी ने भरा था। जब मीडिया ने उससे पूछा, आपने इतनी सफलता कैसे पाई, तो उसने बस एक बात कही, मैं कामयाब नहीं बनना चाहता था, मैं काबिल बनना चाहता था। और जब आप काबिल बनते हैं तो कामयाबी खुद आपके पीछे चलती है। अर्जुन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से हार मान लेता है, यह सोचकर कि उसका जन्म ही सीमित संसाधनों के साथ हुआ है तो वह क्या कर सकता है। लेकिन सच यह है कि संसाधनों की नहीं, सोच की कमी हमें रोकती है। अगर अर्जुन जैसे लाखों बच्चे यह ठान लें कि वे पहले खुद को काबिल बनाएंगे अपने हुनर, मेहनत और ईमानदारी से, तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी। चाहे वे किसी झोपड़ी में जन्मे हों या महल में, कामयाबी सिर्फ काबिलियत की भाषा समझती है। तो याद रखो, काबिल बनो, कामयाबी खुद पीछा करेगी। अगर आपको अर्जुन की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा कोई सपना देखा है जो सबको नामुमकिन लगता हो? और ऐसे ही दिल छू लेने वाली और जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली प्रेरणा की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखो, ताकत किस्मत में नहीं, सोच में होती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बे और नई उम्मीद के साथ। धन्यवाद।